मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं स्मिता पाटिल मानव समाचार में आपका इस्तकबाल करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। अशरफिल अंबिया है हबीबिल मुख्तार। आज सबे बारात का दिन है और 15वीं सब आने वाली है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस रात को बहुत ही अहमियत की नज़र से देखता है। इसलिए मालेगांव में मुसलमानों के उस तबके की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो 15वीं सब को इबादत के साथ साथ कब्रिस्तान में हाजिर होकर अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते हैं और पूरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए देश के गद्दारों ने जमहूरियत का चेहरा दागदार करने वालों ने एक मुकम्मल साजिश के तहत मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और ये बताने के लिए और ये कहा भी गया कि मुसलमानों के अंदर मसलकी इख्तिलाफ की शिद्दत है। इसका फायदा उठाते हुए हमारे कौम के बेगुनाह बच्चों को उनकी जिंदगी खराब करने के लिए, उनके खानदान को बदनाम करने के लिए, उनके अकायद और मसलक को बदनाम करने के लिए देश के फिरका परस्तों ने फायदा उठाने की मुकम्मल कोशिश की। और मुशावरत चौक बम धमाके को 16 बरस हो रहे हैं। 31 से ज़ायद मुसलमान यहाँ शहीद हुए थे, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ देने की राह में साबिक़ा सरकार ने कुछ कदम बढ़ाया था कि मरकज़ में और रियासत में सरकारें बदल गईं। 2014 से आहिस्ता आहिस्ता इस बार मौजूदा सरकार की कोशिश की जा रही है सरकार में बैठे हुए लोगों की तरफ से कि उस वक्त के ATS चीफ हेमंत करकरे साहब ने 2008 के बम धमाकों में जिन लोगों को मुलजिम बनाया था उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बरी कर दिया जाए। पहले मरहले में इन लोगों को ज़मानत पे रिहा किया गया और अब केस को डिस्चार्ज कराने की कोशिश कर रही है। जुल्म है, खून खून है। किसी एक इंसान का भी नाहक खून पूरी इंसानियत के खून करने के बराबर है। 31 मुसलमानों का खून बहा, हम इसे आखिर वक्त तक नहीं भूलेंगे। हुसूल इंसाफ की जद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रहेगी। हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन है जो हमीदिया मस्जिद बड़े कब्रिस्तान के मेन गेट पर कि इन शुहदा को और मुशावरत चौक पर शहीद हुए हैं उनके वरसा को और उन्हें इंसाफ मिलेगा। जुल्म को सहते रहना और ख़ामोश बैठे रहना ये जुल्म को बढ़ावा देना है, जुल्म की मदद करना है। हम पूरे अज़्म हौसले के साथ ये बात कहते हैं कि आखिरी सांस तक हुसूल इंसाफ की जद्दोजहद करते रहेंगे। इस बात की कोशिश करते रहेंगे कि शुहदाए बम ब्लास्ट 2006 और 2008 को मुकम्मल इंसाफ मिले और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंसाफ मिलेगा। आज शब बारात है और बर्र-ए-सग़ीर में ख़ास तौर पर मालेगांव में मग़फ़िरत के लिए मुसलमान कब्रिस्तान आते हैं। मरहूमीन कोरोना बीमारी के फैलने की वजह से इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है कि शाम में
7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस ये मुतअद्दी बीमारी है। अगर ज़्यादा करीब रहें और सांस लेते रहें तो एक शख्स जो कोरोना वायरस से मुतासिर है, सामने वाले को भी वो मुतासिर कर सकता है। हमारी आखिर वक्त तक इंतज़ामिया से ये कोशिश रहेगी कि इस रात को इस्तिस्ना दिया जाए और कब्रिस्तान आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अगर इजाज़त नहीं दी जाती है तो हमें सरकारी कानून का और हिदायत का पालन करना चाहिए और उनकी हिदायत के ऊपर अमल करना चाहिए। अपने महलों की मस्जिदों में और अपने घरों में अपने मरहूम के लिए दुआए खैर व मग़फ़िरत करें। शब बारात निमित्त या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। जे सरकारचे गाईडलाईन आहेत त्या पद्धतीने आपापल्या घरांमध्ये आपल्या एरियामध्ये इबादत किंवा दुआ केली पाहिजे। त्याबाबत कुल जमात तंजीब आणि मालेगावचे प्रतिष्ठित यांची बैठक घेऊन सर्वांना आवाहन करण्यात आलेलं आहे। सर्वांनी आव्हानाला प्रतिसाद दिलेला आहे। कब्रस्तान या ठिकाणी कोणी येणार नाही याबाबतसुद्धा सर्वांना या ठिकाणी आवाहन करण्यात आलेलं आहे आणि त्या पद्धतीने अनाउन्सिंग आणि गेटवरती प्रत्येक गेटवरती आउटर साईडला आपण अनाउन्सिंग ठेवलेलं आहे। सर्वांना या ठिकाणी त्या पद्धतीचं आवाहन करण्यात येणार आहे। 2006 साल में 16 साल पहले यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से 37 बेचारे मासूम लोगों की जानें गई और उस ताल्लुक़ से एक FIR आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जिसके ऊपर तहकीकात करते हुए ऐसे कुछ मासूम और बेगुनाह लोगों को गिरफ़्तार करके कोर्ट में दाखिल कर दिया गया, जिसको टेररिस्ट कोर्ट ने NI कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। हमारा डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ऐसे लोग जिन लोगों ने ये जुर्म किया है, जिन लोगों ने यहाँ बम ब्लास्ट किया है, उनकी सही तरीके से फिर से तहकीकात करते हुए उनको जेल में डाला जाए और उनको सज़ा दी जाए, ताकि जुर्म जो है ये ख़त्म हो सके। एक बात तो हमने कल की मीटिंग में SP साहब से, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हमारे पाटिल साहब और DYSP साहिबा और तमाम पुलिस अधिकारियों के सामने हमने कल इस बात का डिमांड किया था कि एक दिन के लिए सहूलत दी जाए। संचारबंदी जो है 144 की जो संचारबंदी है वो आज की ना लगाते हुए पीर से लगाई जाए। उसके ऊपर तमाम पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आपकी बात पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हम इसकी इजाज़त मांगेंगे। अगर हमको इजाज़त मिल गई तो आपको एक दिन की छूट दी जाएगी, एक रात की छूट मिलेगी। मगर अभी SP साहब ने मुझसे कहा कि हमको गवर्नमेंट ने सख्ती से इनकार कर दिया है, चूँकि ये मर्ज जो है इतनी सख्ती से बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए हम ट्रस्ट ने बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट और कुछ जमाती तंजीम की तरफ से तमामी लोगों से हम ये आह्वान कर रहे हैं, तमामी लोगों से हम ये ऐलान कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आज भी हमको ये कड़वा घोट पीना पड़ेगा। अपने घरों में रहकर अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ कीजिए, मस्जिदों में कीजिए, अपने घरों में इबादत कीजिए, अपने गुनाहों की तौबा कीजिए। अल्लाह से गुजारिश कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इस शहर से, हमारे मुल्क से, न सिर्फ हमारे मुल्क से बल्कि दुनिया से ये मुर्जी मर्ज ख़त्म कर दे। ये ऐसा मर्ज है अगर एक आदमी को भी हुआ तो फौरी तौर पर इसका जो जरासीम है 10,000 लोगों को मुतासिर करता है। अगर इस तेज़ी से खुदा न खास्ता कभी यहाँ भीड़ जमा हुई और अगर कुछ हुआ तो हम ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इतने वेंटिलेटर नहीं ला पाएंगे, इतने लोगों की जान नहीं बचा सकेंगे। इसलिए हमारे सामने आज लोगों की जान बचाना वो मुकद्दम है, ना ये कि हम अपने किसी जज्बात पर बहकर हम इस उसूल को तोड़ सकें। इसलिए हुकूमत की जितनी भी हिदायत हैं उसके ऊपर हम अमल करेंगे। आवाम में शहरियान मालेगांव से भी हमारी गुजारिश है। और ये जो संचारबंदी लगी है ये हमको तो लग रहा है कि हमको बुरा लग रहा है, मगर मैं समझता हूँ जो कुछ भी होता है बादशाहत अल्लाह की है। अल्लाह के इज़्न के बगैर, अल्लाह के इजाज़त के बगैर ये कोई काम नहीं हो सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है हमारी भलाई के लिए है और अल्लाह ये चाहता ही है कि यहाँ संचारबंदी लगे ताकि तमाम लोग इस बीमारी से बच सके। इसलिए हमको इसका आदर करना पड़ेगा, इसका पालन करना पड़ेगा, कानून का उल्लंघन हमको नहीं करना है। मोहम्मद शहरियान मालेगांव से कहूँगा कि हमको पुरअमन रहते हुए अपनी इबादत करना है और न किसी किस्म की बहकावे में, किसी किस्म की झूठे अफवाह में, किसी किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे में ना पड़ते हुए हम अपनी इबादत हम पुरअमन तरीके से रहते हुए करें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हम
ने अभी ये डिमांड किया है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अगर इस ताल्लुक से स्पेशल सीआईटी टीम नहीं बिठाएगी तो कुल जमाती तंजीम इस ताल्लुक से जो है फौरी तौर पर हाई कोर्ट को रुजू होगी और ये कहेगी कि 2006 में यहाँ जो मुजरिमीन थे उनके ताल्लुक से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए और वो जो है इसकी तहकीकात करे और ऐसे मुजरिम को पकड़कर जेल में डाला जाए और उनको सज़ा दी जाए। मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज। कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो नया